7 नवंबर को लगभग 5199, जिसको लगभग 5200 कह सकते हो, तो वो इंसिडेंट्स हुए हैं। और आज तक टोटल 37,933 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो ये मानता हूँ भी आने वाले समय में ये एज ए रिसोर्स किसान को समझने वाली है। थोड़ा बार बार उनके पास जाना, बार बार उनसे बात करना, उनको ये समझाना भी ये जो बर्निंग वाला ये गलत रास्ता है, इससे नुकसान होने वाला है, वो समझ रहा है। पर ये दूसरे रास्ते थोड़े मुश्किल ज़रूर हैं और उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। एनवायरनमेंट का तो है ही है, मॉनेटरी बेनिफिट भी है, इकोनॉमिक्स भी है। हमेशा दिल्ली की तरफ से कहा जाता है कि जो पंजाब, हरियाणा और यूपी है, यहाँ पे जब स्टबल बनने के केसेस आते हैं तो उनकी ओर जो है वो पोल्यूशन काफ़ी हो जाता है। तो इस बार भी वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं, मुझे तो पहले ये बात समझ नहीं आती। ये तो एक हमारा, आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो ये नक्शे बने हैं, हवा में तो कोई नक्शा नहीं बना हुआ तो ये हवा का तो नक्शा कोई होता ही नहीं, ठीक है। हम ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो ये तो सारा ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, वो तो एक है, ठीक है। वो जितना नॉर्दर्न इंडिया में पैडी की मतलब एक हार्वेस्टिंग हो रही है, तो वो सब एक फैक्टर है, इट्स नॉट एक टोटल फैक्टर। ये माइंड में सेट में बना लेते हैं ना। सर, अगर पिछले साल की बात करें और इस साल की बात करें तो कितना डिफरेंस जो है वो एयर पोल्यूशन में रहा है, या स्टबल बर्निंग में केसेस जो हैं वो उसके आंकड़े हैं वो बता दें पहले तो मुझे लगता है पहले हम स्टबल बर्निंग की बात कर लेते हैं। तो स्टबल बर्निंग में जो इस साल के अब तक के, क्योंकि हमने 15 सितंबर से पर डे इंसिडेंसेस को काउंट करना शुरू कर दिया है। तो जैसे 7 नवंबर को लगभग 5199, जिसको लगभग 5200 कह सकते हो, तो वो इंसिडेंट्स हुए हैं। और आज तक टोटल 37,933 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। और जो 2020 में 57,696, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में, तो ये इतने थे। तो लगभग 20,000 का डिफरेंस जो है वो इस साल रिकॉर्ड हुआ। तो ये अपने आप में एक दर्शाता है भी कैसे हमने इस स्टबल बर्निंग को रिड्यूस कर लिया। तो हमने इसमें यही नहीं है, क्योंकि संख्या में कई बार हो सकता है जी कहीं थोड़ी आग लगी थी, ज़्यादा लगी थी, वो काउंट में आ रहे थे जी या मिस हो रहे थे तो हमने इसके साथ बर्नट एरिया भी कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है। तो बर्नट एरिया का धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं। तो ये 27/10/2021 तक का डाटा है। तो 27/10/2021 तक लगभग 23% एरिया जो पैडी जितनी हार्वेस्टिंग उसकी हो चुकी है, जिसकी कटाई उतनी हो चुकी है, तो 23% लगभग एरिया हार्वेस्टिंग हो चुकी, बर्निंग हुई थी, जो कि 2020 में लगभग 39% था, 39% था। तो आप समझिए भी 39 से लगभग 23-24% तक आना, मतलब अपने आप में ये दर्शाता है भी कितना एरिया कम बर्नट हुआ है। क्योंकि ये प्रक्रिया एक दिन में बंद नहीं हम कर सकते, ये एक सुधार की प्रक्रिया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है किसान विशेष तौर पे बधाई के पात्र हैं भी, उन्होंने इस बात को समझा है भी ये पराली जो है, ये स्टबल है, ये हमारा रिसोर्स है। हम इसको पहले नहीं समझ रहे थे, एक सिस्टम की जल्दबाजी में उसको जला रहे थे, और जलाने के नुकसान तो सबको पता ही है, पर अपने आप में ये एक रिसोर्स है। और आज से पहले जब ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग नहीं थी, तब भी एज ए सोर्स यूज़ होता था, ठीक है। तो उस सोर्स को उन्होंने समझ लिया है। तो इन सिचू मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, वहाँ पे मशीन्स मिल रही हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसमें ही उसको कर रहे हैं। और एक्स सिचू में जो सबसे बड़ा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन है, हमने इंडस्ट्री को पैडी एज ए फ्यूल यूज़ करने के लिए तैयार कर लिया है। उनके बॉयलर शिफ्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे। काफ़ी इंडस्ट्री हैं जो 100% पैडी स्ट्रॉ बेस्ड उन्होंने बॉयलर्स अपने लगा लिए हैं। तो ऐसे वो एज ए फ्यूल होगा, उसके बेल्स बन गई हैं, ब्रिकेट्स बन गई हैं, और आने वाले समय में ये डिमांड में जाने वाला है। और ये किसान बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसमें पैसा उनको आमदनी होगी। सर, पिछले साल भी हमने देखा था कि कुछ फाइन जो है वो कलेक्ट किया। हाँ जी, फाइन की बिल्कुल। इस साल की बात करें तो कितना फाइन अब तक जो है वो कलेक्ट? फाइन वाला डाटा मैं अभी बता रहा हूँ लगभग उसमें क्योंकि वो डाटा हमारे पास रोज़ का रोज़ आता है, तो उसको थोड़ा सा देखने, हाँ ये आ गया मेरे पास, हाँ जी। तो ये है जी, अब 6/11/2021 तक की मेरे पास डाटा आया हुआ है।
तो उसमें लगभग 32,734 साइट्स उस समय तक रिपोर्टेड थी, जिसमें 10,836 साइट्स विजिट हो सकती थी। क्योंकि ये फिजिकल फाइन तभी लगा सकते हैं जब हम उसको फिजिकल, जो पहला संख्या का डाटा आता है वो हमारा सैटेलाइट से आता है, तो वो हम सैटेलाइट से उसकी संख्या काउंट कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। और जो पेंडिंग है अभी 21,000 में लगभग जाने का, विजिट करने का काम रहता है, क्योंकि वो फिजिकल है। और इसमें जो इन्वायरमेंट कंपनसेशन जिसको आप जुर्माना बोलें, वो लगभग 4,31,000 नहीं 43 लाख, सॉरी 43,15,000, क्योंकि काफ़ी दिन पहले 10 लाख ही था, तो ये 43,000 15 लाख का जुर्माना, हाँ 43 लाख कह सकते हैं। एक फायर इंसिडेंट को ट्रैक करने में और फाइन तक पहुंचने में फाइन लेने तक में कितना समय लगता है जी, लगता है बिल्कुल जी। देखो अभी जैसे आज का दिन बैठे हम, तो ये हमारे पास 6/11 तक का डाटा है, तो अभी है ना, हाँ 2-3 दिन पहले का, तो उसमें भी अभी काफ़ी साइट्स लगभग 21,000 प्लस साइट्स विजिट करनी पड़ी। ये फिजिकल देखो, लगभग मैं बता रहा हूँ भी हमने सारे डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, तो 8,707 ऑफिसर्स लगे हैं, तो ये मतलब 24 आवर का काम है, तो वो सारा रिकॉर्ड संगरूर से सामने आया था, अच्छा, जहाँ पे पीपीसीबी के ऑफिसर को किसान जो है वो एंट्री ही नहीं करने दे रहे थे। तो ऐसे केसों के लिए मतलब क्या तैयारी रहती है आपकी? नहीं, वो सारा इसमें, क्योंकि पीपीसीबी के साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, क्योंकि ये सारा काम डिप्टी कमिश्नर्स लेवल पे है और उनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग रहता है, तो वो जाते तो एज ए टीम ही है। पर जैसे वहाँ पे ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो वो जैसे आजकल तो फ़ोन है, नेटवर्क है, तो जितनी जल्दी सहायता उनकी पहुंच जाती है, और वो खुद भी इस बात को समझते हैं कि ये इशू ऐसा है, अभी हम इस बात के लिए कोई गुस्से से, कोई ज़बरदस्ती से ऐसा नहीं काम कर सकते, जो भी कानून है उनको, तो इसलिए बार बार हमने किसानों को पहले ही सारा कानून बताया हुआ है भी फायर नहीं लगाना तो आपके फ़ायदे में ही है भी, आप इन सिचू करो, एक्स सिचू करो, पर जब आप लगाओगे तो कानून वहाँ बैठा है, तो फिर कानून के ऊपर कुछ नहीं रहता है, तो इसलिए कानून को मानना पालना, तो वो धीरे धीरे कुछ लोग रहते हैं पर ठीक हो जाते हैं बाद में। सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी गई, मशीनें तक दी गई हैं, तो लेकिन अभी भी केस जैसे 20,000 कम हुए हैं। आपको क्या लगता है कि और क्या करने की ज़रूरत है सरकार को अपनी ओर से करने की, ताकि जो केसेस जो हैं वो एकदम से डाउन आए? मुझे तो लगता है स्ट्रेटजी हमारी बिल्कुल अच्छी है, और ये स्ट्रेटजी हमने लगभग 3-4 महीने पहले से ही शुरू कर दी है। तो ये जैसे भी कोई भी समस्या है, तो जैसे ये समस्या इतनी बड़ी, तो एक दिन में एक सब कुछ सुधार होने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ भी आने वाले समय में ये एज ए रिसोर्स किसान को समझने वाली है। थोड़ा बार बार उनके पास जाना, बार बार उनसे बात करना, उनको ये समझाना भी ये जो बर्निंग वाला ये गलत रास्ता है, इससे नुकसान होने वाला है, वो समझ रहा है, पर ये दूसरे रास्ते थोड़े मुश्किल ज़रूर हैं, और उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, एनवायरनमेंट का तो है ही है, मॉनेटरी बेनिफिट भी है, इकोनॉमिक्स भी है। हाँ, उसको पैडी को, अब जैसे आप बात कर रहे हो तो ठीक है एज ए रिसोर्स है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें की सॉल्व करने की ज़रूरत है। अभी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकती है, उसकी बेल्स कैसे बन सकती हैं, और फिर उसको संभाला कहाँ जा सकता है, फिर वो संभालने के समय कहीं कोई अनवांटेड फायर ना हो जाए, तो ये चीज़ें हैं। और इंडस्ट्री और इनको लिंक अप करना, जब ये डिमांड बढ़ जाएगी तो किसान का इंडस्ट्री के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है फिर वो जब उसको पता है इसके पैसे मिलने, कोई भी उसको संभालेगा, बेचेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, उससे उसका खर्चा। आखिरी सवाल, हमेशा दिल्ली की तरफ से कहा जाता है कि जो पंजाब, हरियाणा और यूपी है, यहाँ पे जब स्टबल बनने के केसेस आते हैं तो उनकी ओर जो है वो पोल्यूशन काफ़ी हो जाता है, तो इस बार भी वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इसको लेकर पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं, मुझे तो पहले ये बात समझ नहीं आती। ये तो एक हमारा, आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो ये नक्शे बने हैं, हवा में तो कोई नक्शा नहीं बना हुआ तो ये हवा का तो नक्शा कोई होता ही नहीं, ठीक है, हम ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो ये तो सारा ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, वो तो एक है, ठीक है, वो जितना नॉर्दर्न इंडिया में पैडी की मतलब एक हार्वेस्टिंग हो रही है, तो वो सब एक फैक्टर है, इट्स नॉट एक टोटल फैक्टर। ये माइंड सेट में बना लेते हैं ना, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स फॉर एयर क्वालिटी के लिए, है ना, तो उसमें व्हीकल्स भी हैं, इंडस्ट्री भी हैं, ठीक है ना, तो वो अभी क्रैकर्स वगैरह, हमने ग्रीन क्रैकर्स की बात की है, तो ऐसा मुझे लगता है ये प्रश्न ही अपने आप में गलत है, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों प्रश्न करते हैं। हाँ, सारी स्टेट्स को मिलके काम करना ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमने पंजाब का डाटा बता रहे हैं अभी इंसिडेंट्स घटे, तो मुझे लगता है हरियाणा में, राजस्थान, सब जगह इंसिडेंट्स कम हुए हैं, तो ये धीरे धीरे सुधार की तरफ भी चल रहा है। दूसरा इशू ये रहता है, जैसे आप दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली एक ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, तो ओवर पॉपुलेशन में फैक्टर्स का इफेक्ट और ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो ये एक अपने आप में उनको समझना पड़ेगा
भी मैं इन्वायरमेंटलिस्ट के नाते से बात कर रहा हूँ भी हमें शहर उतने बनाने चाहिए, पॉपुलेशन उतनी रखनी चाहिए। नेचुरली पॉपुलेशन आप सोचते तो नहीं जी, वो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बन गई है तो उसमें हाउ थिक पॉपुलेशन इज, तो फिर उसके साथ व्हीकल जुड़े हैं, उनके साथ उनकी रसोई जुड़ी है, उनके साथ उनका रहना जुड़ा है, तो वो अपने आप में एक पहले ही हाई है। तो उसमें जैसे थोड़े से कोई त्यौहार आ गए, कुछ बर्निंग का सीज़न आया पैडी का, तो वो अपने आप में वो मिक्स होता ही होता है। तो इसलिए इसको ब्लेम गेम ना समझ के, एक दूसरे के ऊपर ना लगा के, ये हमारा कलेक्टिव काम है, हम सब कर रहे हैं और उसको ठीक करेंगे और मुझे आशा ठीक होगी। उसमें एक बात जोड़ दूँ, और ये मैं तो एक अपने इन्वायरमेंटलिस्ट के नाते बात कर रहा हूँ, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन बना हुआ है, वो लगभग हर 15 दिन 7 दिन में वो अपनी रिपोर्ट लेता है। उसमें डॉक्टर कुट्टी हैं, बाकी लोग हैं और हम भी भेजते हैं। तो मुझे पीछे अभी शायद 5 को थी उसकी मीटिंग, तो उसमें हमने जो अपना डाटा वगैरह सारा जो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट किया, तो इट वाज एप्रिशिएटेड, पंजाब एफर्ट्स वर एप्रिशिएटेड भी आपने, क्योंकि देखो मतलब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी तो आपके वो सारे एफर्ट्स, और इस परसेंटेज वाइज मैंने एरिया के बता दिया, इट वाज ड्यूली एप्रिशिएटेड और बाकी स्टेट्स ने भी सारा मिलके काम करी। तो मुझे लगता है ये सारी अपनी कोई समस्या भी नहीं है, इसको एक थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है और सुधार की तरफ ये समाज, किसान, हम लोग सब चल पड़े हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये पूरा अच्छा वातावरण हमारे लिए सबके लिए मिलने वाला है, नॉर्दर्न इंडिया में विशेष तौर पर। जी थैंक यू। देश दुनिया ਦੀ हर ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।